आगे बढ़ते हुए अभी की बड़ी खबर, किसान सरकार के बीच में बैठक शुरू हो गई है। कृषि कानून पर 7वें दौर की ये बातचीत है, शुरू हो चुकी है। 40 किसान संगठन के नेता बैठक के लिए पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री बोले आज खत्म हो जाएगा आंदोलन। किसान और सरकार के बीच में बैठक जारी है। दिल्ली के विज्ञान भवन में 7वें दौर की बातचीत है। 6 दौर की बातचीत पूरी तरह से फेल रही थी। किसानों से बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने बातचीत के जरिए आज आंदोलन खत्म होने की उम्मीद भी जताई है। एमओएस कॉमर्स इंडस्ट्री हैं सोम प्रकाश, जिन्होंने आंदोलन खत्म होने की उम्मीद जताई है। सरकार और किसानों के बीच 7वें दौर की बैठक जारी है। सरकार से बातचीत के लिए विज्ञान भवन पहुंचे किसान नेताओं का कहना क्या है, सुनिए। किसानों के एजेंडे पर मीटिंग है कि उसको रिलीफ कैसे करना बिलों का, उस पर है। उसकी प्रक्रिया क्या होगी, तो आज उसका हल निकलेगा। कोशिश जो है भी निपटे, ठीक है। हम कहते हैं कि सरकार रद्द करे इन कानूनों को। तो लोग सभी हैं, नया साल आ रहा है अपने घर में मनाया जाकर, यही हम कहना चाहते हैं सरकार से। उम्मीदें लेकर ही आए हैं, उम्मीदें लेकर सभी लोग वहाँ बैठे हुए हैं। देखो आगे सरकार क्या करना चाहती है। सरकार हमारी उम्मीदों पर खरा उतरती है नहीं उतरती, ये सरकार पर डिपेंड करता है। इसे तो लगता है भी कुछ सरकार गंभीर हुई है, पर साथ ही ऐसे बयान दे देते हैं राजनाथ सिंह वर्गे कि वो उस कई दिन बाद जितना ना कोई बोलता है तो वो ऐसी बात करता है। उन्होंने बोला भी हमको लागू कर लेने दो, इसके रिजल्ट देखेंगे। ये 2006 में बिहार में लागू किए थे, वो गलत हुए यार। ये 90-91 में कनाडा में लागू है, ऑस्ट्रेलिया में लागू है, यूरोप में लागू, सभी जगह फेल हुए हैं। देखो जी, ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ 22 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 8 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ कुछ ना। देखो हम तो उम्मीदें लेके आए हैं, उम्मीदें लेके जा रहे हैं, आगे सरकार पे डिपेंड है ये क्या करती है वो। हम तो यही चाहते हैं कि हल निकालना चाहिए इसका। इतने देर से बैठे हैं, इतने लोग बैठे हैं लाखों के हिसाब से। सर देखिए, हम तो 13 नवंबर से पहली मीटिंग करने आए थे दिवाली के आसपास, तभी से उम्मीद लेके आए हैं। उम्मीद कभी इंसान को छोड़नी चाहिए। हम हर वक्त पॉजिटिव वो से जाते हैं, शांतमय तरीके से आंदोलन जहाँ लड़ रहे हैं वहीं हर बार उम्मीद है, क्योंकि अपनी सरकार से तो उम्मीद करेंगे, हमारी गवर्नमेंट है तो हम तो अपनी गवर्नमेंट को बार बार यही अपील करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी काले कानून वापस लो और हम घर जाएं। हमारा कोई झगड़ा थोड़ा है सरकार से। तो किसान और सरकार के बीच में बातचीत चल रही है। 15 मिनट हो चले हैं, किसान मानेंगे या नहीं चंद घंटों के बाद में पता चल जाएगा। लेकिन राकेश टिकैत इस मीटिंग से पहले उन्होंने इंडिया न्यूज से बात की है। मेरे सहयोगी जतिन गोस्वामी से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा, अगर नहीं मानी सरकार, कानून रद्द नहीं करेगी अगर सरकार, आंदोलन चिंगारी बनेगी। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि हम अब अपील नहीं करेंगे, हम बातचीत करने के लिए आए हैं। और हाँ, राकेश टिकैत के आज तेवर बदले हुए थे और तेवर बदल करके राकेश टिकैत ने कैसे कहा, नया साल तो दिल्ली में ही मनेगा, सुनिए। का 35वां दिन है और क्या आज समाधान निकलेगा जिसकी उम्मीद देश कर रहा है, क्या वो होगा? क्या किसान आंदोलन खत्म होगा? किसानों की बात सुनी जाएगी? हमारे साथ 35वें दिन बात करने के लिए राकेश टिकैत जी मौजूद हैं, सीधे उनसे पूछ लेते हैं। 35वां दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्या आज हल निकलेगा? 35, 3 और 5 अंक हो गए 8 की ढैया चढ़ रही इन पे। 26 को आंदोलन शुरू हुआ, उसका भी अंक 8 बैठ रहा था। तो शनि की महादशा है भाई, या तो ऊपर नीचा होगा, या तो किसान के पक्ष में जाएगा या सरकार के जाएगा, एक जाएगा। हम जब भी आपसे बात करते हैं तो थोड़ा आप अंक वाली बात करते हैं। अंक ज्योतिष को शायद बहुत बेहतर आप समझते हैं, तो आपका ज्योतिष क्या कह रहा है, हल निकलेगा? ज्योतिष तो ये कह रहा है कि भाई निकलेगा तो बहुत बढ़िया निकलेगा, हाँ, और नहीं तो नहीं निकला, एक तरफ जाएगा मामला। ठीक पहले राजनाथ सिंह जी का भी बयान आया है, उन्होंने कहा कि हमारा सर किसानों के सामने झुकता है। जो लोग किसानों को कुछ गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तरह तरह की भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कैसे देखते हैं सरकार? कहा राजनाथ सिंह ने, वो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, क्योंकि इनके ही लोग जो बीजेपी के लोग थे उन्हें पहले आतंकवादी बताए। वे संत महात्माओं को, उसको आप गुरुद्वारे से जो बाब्य आ रहे, जो यहाँ पे लंगर भंडारा चला रहे, आप उनको ये कह रहे हैं कि भाई ये आतंकवादी है, इनको समर्थन बाहर से मिल रहा है। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सब किसान हैं। जब जंगल तोड़ने की बात आई उत्तराखंड में, तो इन्हीं सरदारों से बात करी, उनको कहा कि उधर जंगल पड़े हैं, आप जितनी जगह घेरनी आप घेर लो उसको,
और जंगल आप तोड़ो। एक दो दो पीढ़ी इनकी जंगल तोड़ने में मछरू न खा के मरे हैं। आज वहां पर अनाज उपजने लगा, उसको आप कीमत नहीं दोगे, उसको आप दुर्व्यवहार करोगे। यही पूरे देश भर के किसानों का हाल है। क्या अभी भी ट्रैक्टर रोके जा रहे हैं? कोई ऐसी बातें आपके सामने? रोक के जा रहे हैं, बहुत परेशान करा जा रहा है। आपने कहा कि राज्य सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन राज्य सरकार ऐसा लगातार, क्योंकि किसान भी आरोप लगा रहे हैं कि राज्य सरकार की तरफ से उनकी पुलिस है, क्योंकि यूपी और उत्तराखंड की ही अगर बात करते हैं, सीमाओं की बात करते हैं यूपी उत्तराखंड पे, तो क्या आपको भाई अगर सरकार नहीं मानेगी तो वहां पे भी मूवमेंट करने पड़ेंगे, यहाँ से कॉल देनी पड़ेगी। और जो थाना, जो पुलिस प्रशासन, जो जिला रोकने का काम करेगा, उसके खिलाफ आंदोलन चलाने पड़ेंगे। बस बिल्कुल अंत में, हालांकि मेरा सवाल हमेशा आपसे बार बार 2 बार होता है वही सवाल, क्या इस बार बनेगी बात? एक बार आप दोहरा दीजिए कि जो चीजें हैं किस बात पर बात बनेगी। हालांकि आपने कहा, लेकिन मैं फिर से एक बार, 3 कानून वापसी होंगे, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो, एमएसपी पे कानून बने, बिजली जो ये कानून लेकर आ रहे हैं ये वापसी हो, जो एनजीटी के कानून है जिसमें पुराने 10 साल पुराना ट्रैक्टर है ये सारे चीजें हैं, बहुत कानून लेकर आ रहे हैं। संशोधन पे अंत में फिर से मैं बोलूं, कोई बात नहीं। तो राकेश टिकैत जी हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि संशोधन पर कोई बात नहीं होगी। एक बार फिर उन्होंने बताया कि किन मुद्दों पर बात होगी, जो मुद्दे किसान संगठनों ने तय किए हैं उन पर ही बात होगी, 2 टूक बात होगी। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। विज्ञान भवन चलते हैं, सुमित दुबे मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। विज्ञान भवन जहां पर सरकार और किसानों के बीच मीटिंग शुरू होने वाली है। सुमित, मीटिंग कितनी देर में शुरू होगी? सरकार की तरफ से कौन होगा? किसान संगठन के कितने नेता पहुंच गए हैं? जी देखिए राशिद, किसान संगठनों के सभी नेता पहुंच चुके हैं जिनको यहाँ बुलाया गया था। सबसे आखिर में राकेश टिकैत भी यहाँ पर पहुंचे और वो तमाम नेता जो 40 किसान खेती की यूनियंस हैं किसान संगठनों की, उनको आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने पिछली बातचीत में भी भागीदारी की थी। वो सभी लोग यहाँ से 2 बसेज में भरकर आए थे और सभी लोग अंदर जा चुके हैं। थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होने वाली है। सरकार की तरफ से जो केंद्रीय कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, वो मौजूद रहेंगे, पीयूष गोयल रहेंगे मौजूद, और जो एमओएस है उनके डिपार्टमेंट के वो मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा जो अधिकारी हैं तमाम, जो चाहे वो कृषि सचिव हों या और तमाम अधिकारी हों, जॉइंट सेक्रेटरीज हों, वो सारे लोग यहाँ मौजूद होंगे। क्योंकि अगर बातचीत को किसी लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुँचाना है तो फिर किसानों के साथ पॉइंट बाई पॉइंट हर चीज़ पर बातचीत करके उनको सेटिस्फाई करना सरकार की मजबूरी है, सरकार को ये करना होगा। ऐसे में वो तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे कि जो हर चीज़ को, हर किसानों की हर आशंका को एलिबोरेट करके समझा सके और उनको सेटिस्फाई कर सके। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अहम और महत्वपूर्ण टास्क है सरकार के लिए, किसानों को मनाना। क्योंकि किसान साफ कर चुके हैं कि वो जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे वो अपनी जगह से नहीं हटेंगे। और सरकार की तरफ से स्पष्ट किया जा चुका है कि वो कानूनों को वापस नहीं लेगी सरकार, भले ही उसमें अमेंडमेंट कर दे। तो ऐसे में बीच का रास्ता एक तलाशना है राष्ट्रीय। तो वो बीच का रास्ता कैसे तय होगा, किसानों को किस तरीके से मनाया जाएगा, किस तरीके से उनकी आशंकाओं का निवारण किया जाएगा, ये बहुत अहम सवाल है। ठीक है सुमित, अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर आपके साथ में मैं जुड़ूंगा, क्योंकि हर एक जानकारी जो किसान और सरकार की मीटिंग की है आपके जरिए इनसाइड स्टोरी हमें मिल रही है। आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर है, अंबाला की मेयर चुनी गई हैं शक्ति रानी शर्मा। कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों को बड़ी शिकस्त दी है। अंबाला की जनता ने एचजेपी पर जताया है भरोसा। हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कांग्रेस और निर्दलियों से पिछड़ गई भारतीय जनता पार्टी। अंबाला से मेयर चुनी गई हैं शक्ति रानी शर्मा। एचजेपी की शक्ति रानी शर्मा अंबाला की मेयर चुनी गई हैं। ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस और निर्दलियों की जीत हुई है। अंबाला में एचजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा की जीत पर इंडिया न्यूज ने हरियाणा जन चेतना पार्टी वी के अध्यक्ष विनोद शर्मा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। अंबाला की मेयर बन चुकी हैं, जीत चुकी हैं और हमारे साथ में विनोद शर्मा जी, उनसे बात कर लेते। सर, किस तरह से चुनाव कैंपेन चला लगातार और काफी देरी से भी लगातार प्रचार हुआ था, तो किस तरह से आपके मुद्दे क्या रहे और इस जीत को लेकर क्या कहेंगे सर? देखो, मुद्दे तो हमने अपना मैनिफेस्टो निकाला था, वही मुद्दे हैं, और जीत जो है वो लोगों की जीत है अंबाला के, और हमें खुशी है लोगों ने सही उम्मीदवार को चुना है। अमूमन देखा जाता है सर, जिस तरह से आपने जिक्र किया आईएमटी का, रोजगार की बात की आपने, और इस तरह के जो मुद्दे रहते हैं वो बड़े चुनावों में देखे जाते हैं, लेकिन इस निगम चुनाव में जिस तरह से क्या कनेक्ट कर पाए? समझ देंगे ये चुनाव छोटा है, 1,87,000 वोट है,
कैसे समझते हैं कि चुनाव छोटा है? बड़ा चुनाव है, ये भी पूरे अम्बाले की कंस्टिट्यूंसी की वोटिंग हुई है। तो ये भ्रष्टाचार पर चोट माने इसको ईमानदारी की सरकार? देखो, हम अपने लिए कह सकते हैं कि ईमानदारी से काम करेंगे। जब कोई ईमानदारी से काम करता है तो भ्रष्टाचार खत्म होता ही है। ये थे हमारे साथ में विनोद शर्मा जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि भ्रष्टाचार पर ये ईमानदारी की चोट है और लगातार वो ईमानदारी से काम करते रहेंगे। अम्बाला से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।